जहां पर विधानसभा भवन पहुंचे हैं सीडीएस अनिल चौहान। ये बड़ी जानकारी, विधानसभा भवन पहुंचे हैं सीडीएस अनिल चौहान, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी, विधानसभा भवन पहुंचे हैं सीडीएस अनिल चौहान और पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीडीएस जो है अनिल चौहान वो विधानसभा पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान सरकार को सदन के साथ साथ सड़क पर घेरने का भी ऐलान कर दिया है। जहां पर प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता के विरोध में 20 फरवरी को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। इस कानून को वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो करेगी। पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन देहरादून में करेगी। हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, उस पर हम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सरकार को घेरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जनमत संग्रह जो हम करने जा रहे हैं इसके माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाएं और इस कानून को बदलने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, इसके लिव इन वाले प्रावधानों को लेकर लगातार राजनीति जो है वो पूरी तरह से गर्मा रही है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस ने 10 प्रश्नों का एक जनमत संग्रह जनता को जागरूक करने के लिए जारी किया है। तो वहीं राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर लोगों से यूसीसी में इस मान्यता को कानूनी दर्जा देने के लिए सहमति और असहमति जानेगा और डाटा तैयार करके इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जनमत संग्रह के लिए हमने फॉर्म जारी किया है। इसमें हमने 10 बिंदु रखे हैं जिसमें हमने सहमति या ना सहमति का फॉर्म है। इसको हमारा कार्यकर्ता घर घर लेके जाएगा, वहाँ माँ बहनों से अपने बुजुर्गों से बातचीत करेगा, यहाँ तक युवा साथियों से भी बातचीत करेगा और उनसे इन फॉर्म्स को फिलअप कराएंगे, जहाँ वो अपना नाम, जिला और दिन लिखेंगे कब का है, और अगर वो चाहें स्वेच्छा से अपना फ़ोन नंबर भी इसमें दे सकते हैं। और एक हम ये डाटा तैयार कर रहे हैं जिससे हम बाद में इस डाटा को पूरा एक लिपिबद्ध करके राष्ट्रपति को भेजेंगे और इस बहाने से, इस जनमत संग्रह से हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हम जनता को इस चीज़ के लिए खड़ा करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यूसीसी का मामला गर्मा गया है। सदन के अंदर एक और जहां कांग्रेस इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कर रही है, तो वहीं सदन के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल इसको लेकर मुखर है। तो कोटद्वार में यूकेडी ने समान नागरिक संहिता को लेकर यानी कि यूसीसी को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया है और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इसको रद्द करने की मांग की है। भी नहीं है, केवल उत्तराखंड में इस यूसीसी कानून उन्होंने भी स्वीकृति दी है। उसमें उत्तराखंड की सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को गुमराह किया और उसमें पार्ट 3 में सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशन का एक कानून बना दिया है। ऐसा कानून जो परिवारों के लिए, समाज के लिए विनाशकारी है, असंतोष फैलाने वाला है, अपराध बढ़ाने वाला है, सनातन धर्म को नष्ट करने वाला है, उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को नष्ट करने वाला है। भी नहीं है, केवल उत्तराखंड में। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध थम नहीं रहा है। कांग्रेस स्मार्ट मीटर के विरोध में जगह जगह अडानी ग्रुप की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन कर रही है। पहाड़ से लेकर प्लेन तक कांग्रेस स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं रुद्रपुर में भी किच्छा विधायक तिलक राज बेहड की अगुवाई में स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर
जो कि आप यूपीसीएल की वेबसाइट पर देखेंगे। इस मीटर का नाम स्मार्ट प्रीपेड मीटर है और पिछले दिनों अधीक्षण अभियंता द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भी इसको गलत प्रचार किया गया, इसे स्मार्ट मीटर बताया गया, जबकि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पुरजोर विरोध करते हैं। हम रुद्रपुर की गरीब जनता का शोषण नहीं होने देंगे। गरीब जनता के शोषण के लिए हम बीच में खड़े हुए हैं। इसकी लड़ाई हमने शुरू की है और लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो विधानसभा तक में लेके जाएंगे और फिर विधानसभा में बोल के जनता को समर्पित करेंगे। जनता फैसला लेगी, हमारा संगठन इस आंदोलन को चलाएगा, हम साथ खड़े हैं। हमने इसकी शुरुआत की है और कल विधानसभा में भी हम इसको मुद्दे को लेकर जाएंगे। अब खबरों में बात करेंगे खटीमा की, जहां खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर विरोध किया है और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसीसी सदस्य बॉबी राठौर के नेतृत्व में अडानी की शव यात्रा निकाली। तो इस दौरान कांग्रेस ने विद्युत उपखंड कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर यानी कि प्रीपेड मीटर लगाना बंद करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जबरन थोपे जा रहे हैं तो स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगने बंद नहीं होंगे तो कांग्रेस आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेगी। शिक्षा विधानसभा में भी विभाग जो है जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का काम वहाँ पर कर रहा था और 10,000 रुपये की पेनाल्टी, एफआईआर, ये सब बातें जो विभाग द्वारा की जा रही हैं, जबरन वो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये अडानी की कंपनी को 800 करोड़ रुपए में दिया हुआ ठेका है। ये सरकार जो है अडानी के जेब को भरने का काम कर रही है और लोगों को छलने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर में तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो गरीब जनता को पड़ने वाला है। यहाँ पर प्रीपेड मीटर। अब खबरों में बात करेंगे दिनेशपुर की, जहां दिनेशपुर में आप बंगाली समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में प्रीपेड मीटर लगाए जाने और इसके साथ ही गर्मी में धान की फसल पर प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर गरीबों के लिए हानिकारक है। जो लोग फैक्ट्री में जाते हैं और 2-3 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिल पाता है, वहां कैसे रिचार्ज कर पाएगा। वहीं किसानों की अगर बात की जाए तो किसान की फसल के ऊंचे दाम नहीं मिल पाता है। और ये प्रीपेड मीटर क्यों लगाया जा रहा है, इसका लाभ क्या है, ये सरकार नहीं बता रही है। ये मीटर जबरन लगाने की कोशिश की जा रही है। कई जगह से घटनाएं आई हैं, लगाने गए हैं, वहाँ पे बहुत सारा विवाद हुआ है, तो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और इसे क्यों लगाया जा रहा है ये भी सरकार नहीं बता रही है कि प्रीपेड मीटर आपके लगाने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड बिजली प्रदेश है और यहाँ पे हमें नहीं लगता कि प्रीपेड मीटर की कोई आवश्यकता है। ये किसी प्राइवेट का कंपनी जो नाम आ रहा है अडानी ग्रुप का, उनके द्वारा ये प्रीपेड मीटर को लगाया जा रहा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा की ओर, जहां पर बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन में आज 5 विधेयक जबकि 3 अध्यादेश पेश होने हैं। आपको ये भी बताते चले कि सत्र में 20 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए बजट पेश किया जाएगा। उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्रालय के सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वे 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। इसके पश्चात जब स्वर्गीय पीवी नरसिंह महाराव जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1991 में वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण दायित्व सौंप दिया। वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ही सरकारों में वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। स्वर्गीय
मनमोहन सिंह जी के रूप में देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जो जीवन पर्यंत ज्ञान, विनम्रता और सहृदयता के प्रतीक रहे। उनका जीवन बहुत ही सहज था, सरल था। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय जीवन में एक ऐसा शून्य छोड़ा है जिसे भरा जाना अत्यंत कठिन है। मैं इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, उनके सभी चाहने वालों को उनके न रहने से अपार कष्ट हुआ है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जब सदन में आया हूं और इस शोक संदेश, श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो निश्चित रूप से भगवानपुर व ज्वालापुर विधानसभा के 2 बार विधायक रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भट्टेवाला और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से भी बहुत जुड़ाव मेरा रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग सदन में एक साथ 5 सालों तक एक साथ रहे और पार्टी संगठन में भी लंबे समय तक उनका सानिध्य हम सभी को प्राप्त होता रहा, सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करने वालों को। और किसी को भी श्रद्धांजलि देना एक बहुत ही कठिन पल होता है, क्योंकि जब हम किसी को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं तो निश्चित रूप से ये बात हमारे स्मरण में रहती है कि वह व्यक्ति हमको जीवन में अब कभी दोबारा नहीं मिलेगा, कभी हमारी उससे मुलाकात नहीं होगी। और जब हम अपने किसी हरदिल अजीज, मृदभाषी और दूसरे के कष्टों को ही अपना कष्ट समझने वाला, जिसने जीवन पर्यंत समाज को दिया हो और उसको श्रद्धांजलि देनी पड़े, तो उससे अधिक दुख का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जनपद हरिद्वार के ग्राम बाजूहेड़ी में 1 जनवरी 1942 को स्वर्गीय श्री भिक्कन सिंह जी के घर में जन्मे श्री चंद्रशेखर जी ने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। या मैं ये कहूं कि शून्य से उन्होंने उस पृष्ठभूमि से आकर शिखर तक पहुंचने का काम किया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक कर्मठ जनप्रतिनिधि, एक समर्पित कार्यकर्ता, समाज सेवी, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी का संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने एक छोटी ईंट भट्टी से व्यवसाय की शुरुआत की और जीवन में अनेक संघर्षों का, चुनौतियों का सामना करते हुए बाद में श्री राम ईंट उद्योग स्थापित किया। अपने व्यावसायिक जीवन में संघर्ष करते हुए उन्होंने कभी अपनी निजी परेशानियों को, निजी समस्याओं को समाज सेवा में कभी आड़े आने नहीं दिया और समाज का कार्य अनवरत रूप से करते रहे। कभी समाज का काम करना उन्होंने नहीं छोड़ा। ग्राम प्रधान के रूप में उन्होंने 1.5 दशक से भी ज्यादा, यानी कि 17 वर्षों तक लगातार अपनी सेवाएं देने के बाद वर्ष 2002 में भगवानपुर से और 2012 में ज्वालापुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2003-04 में उत्तराखंड विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य और वर्ष 2004 से 2006 तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। पुनः वे वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य, 2014 से 2016 तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने 2 बार उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य रहते हुए अपने क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, अनेक लोगों की सेवा की, अनेक लोगों की सहायता की। नशा मुक्ति अभियान में उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही, जिससे उनके क्षेत्र में
अनेकों युवा जो नशे के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जहां उनके जीवन को हानि हो सकती थी, उनका भविष्य खराब हो सकता था, उनके भविष्य को सुधारने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं व्यक्तिगत रूप से, चूंकि उनके देहांत के बाद मैं उनके घर गया था, तो मैंने देखा कि उस क्षेत्र के लोग उनसे अत्यधिक लगाव रखते हैं और जो प्रेरणा वो समाज को देकर गए, निश्चित रूप से लोग उस प्रेरणा को अपने जीवन का पाथेय मानकर आगे बढ़ेंगे। वे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के रूप में समाज जीवन में सक्रिय रहे। उनका योगदान काफ़ी बड़ा है। सच में जितने वो साधारण थे, उतना ही उनका असाधारण व्यक्तित्व था और बहुत धीर गंभीर भी थे। और उनका जो योगदान समाज के लिए रहा है, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उसको शब्दों में कह पाना अत्यंत कठिन है। उन्होंने न केवल अपने गांव बल्कि संपूर्ण राज्य और समाज की लड़ाई के लिए हमेशा प्रयास किया। उन्होंने अंतिम समय में भी उनके परिवार के लोगों ने, उनके बेटों ने, बहुओं ने और उनके जो परपोते थे, पोतियां थी, सभी ने मुझे बताया कि जब वो अत्यंत बीमारी की हालत में थे, तब भी उन्होंने किसी से मिलना नहीं छोड़ा था। जो भी उनके पास जाता था, उनसे मिलते थे और अंत तक उनके दुख सुख में हर प्रकार से वो खड़े रहे। किसी कार्यकर्ता के यहाँ समारोह में जाने की तैयारी करते समय उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया और 21 नवंबर 2024 को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस सदन की ओर से मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उन्होंने जो जीवन में अनेक ऐसे काम किए हैं जो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए वो प्रेरणादायी होगी। हम सब उनके जो सपने हैं, संकल्प हैं उस क्षेत्र के, मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक आप पहुंचा देंगी। उनको एक बार फिर से अपनी संवेदना देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। देश के महान अर्थशास्त्री, मैं यूँ कहूँ कि युग दृष्टा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो उनका जो मार्गदर्शन है, जो उनका कृतित्व है, जो उनका व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जिस तरह का उनका जीवन परिचय रहा है एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक निर्विवाद व्यक्तित्व के रूप में जिनकी पहचान रही सादगी, सरलता और गंभीरता की प्रतिमूर्ति, और उनका देश के लिए योगदान आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा याद किया जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र पर संबोधित कर रहे थे। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।